वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च जो है महात्मा गांधी जी द्वारा जो हुआ था उसकी आज हम सभी जो है 95वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो दांडी मार्च की 95वीं वर्षगांठ पर शहीद महात्मा गांधी जी सहित सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा देश में जो कानून लाया गया था, नमक कानून लाया गया था, उस कानून के विरोध में जो है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो है यह सत्याग्रह जो है शुरू हुआ था। इसीलिए उसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। मतलब महात्मा गांधी जी ने जो है ये आंदोलन शुरू किया था। और ये आंदोलन क्यों शुरू किया था? क्योंकि जो अंग्रेजों ने जो है वो नमक कानून अंग्रेज लेके आए थे, उस कानून के विरोध में जो है महात्मा गांधी जी ने जो है आंदोलन शुरू किया था। और यह सत्याग्रह जो है जो सत्याग्रह बोल सकते हैं, ये शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने नमक उत्पादन जो होता था, जो नमक उत्पादित होता था और विक्रय के ऊपर जो है टैक्स लगा दिया था। टैक्स जो टैक्स हम हर चीजों में देते हैं, तो अंग्रेजों ने जो उस समय जो है वो टैक्स का प्रावधान, चूंकि आज भी है, भारत सरकार हर चीजों में जीएसटी लगा के लेती है, अधिक से जीएसटी लगाती है, जिससे चीजें महंगी हो रही हैं। तो उस समय भी अंग्रेजों ने जो है टैक्स लगा दिया था, नमक पर कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। लेकिन नमक भारतवासियों के लिए चूंकि एक जो है वो सबसे जीवन के लिए जरूरी चीज है। नमक हर चीज में जो उसका यूज किया जाता है, खाने में से लेके जितनी भी नमकीन चीजें, हर चीज में उसका यूज किया जाता है। तो वो जो है बहुत जरूरी चीज थी भारतवासियों के लिए, और अंग्रेजों ने जो है वो उस पर टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था, जिससे वो क्या हो चुका था, महंगा हो गया था। इसलिए इस कानून जो नमक कानून वो अंग्रेज लेके आए थे, वो उसके अंतर्गत जो है वो टैक्स लगा दिए थे, उस टैक्स से लगा दिए थे। और उस टैक्स से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने जो है यह आंदोलन शुरू किया था कि इस टैक्स से मुक्ति मिल जाए, चीजें सस्ती हो जाएं, नमक सस्ता हो जाए। उससे मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने जो है ये आंदोलन शुरू किया था। वो 12 मार्च को ठीक 6:30 बजे जो है महात्मा गांधी जी ने जो है अपने 78 या 78 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से जो है एक यात्रा शुरू की, एक आंदोलन शुरू किया, आश्रम छोड़ा और मार्च जो है वो दांडी मार्च को बोलते हैं, उस मार्च को जो है वो आरंभ किया। दांडी तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक जाने की जो दूरी थी वो 240 मील की दूरी थी, जिसको उन्होंने जो है 24 दिनों में पूरा किया था। 240 मील की दूरी उन्होंने तय की महात्मा गांधी जी ने। नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन, जो नमक पर टैक्स अंग्रेज लेते थे उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने जो है वो नमक आंदोलन एक तरीके से शुरू कर दिया और दांडी मार्च शुरू कर दिया। और 24 दिनों तक जो है वो 240 मील की उन्होंने यात्रा की, 24 मील तक वो चलते रहे। इस दौरान गांधी जी जो है, अब चूंकि 24 दिन का समय था, तो कहीं भी रास्ते पे जहां जाते थे तो लोग वहां पर उनको सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, जनसमूह इकट्ठा हो जाता था। तो महात्मा गांधी जी वहां विश्राम भी करते थे और विश्राम करते हुए जो है उन लोगों को संबोधित भी करते थे कि अंग्रेजों की जो नीतियां थी जिससे भारतीय प्रभावित हो रहे थे, तो उनके बारे में उनको जो है जागरूक करने का काम, उनको अवेयर करने का काम भी महात्मा गांधी जी जो है वो रैली बोल सकते हैं, रैली के माध्यम से करते थे। जनसमूह के इकट्ठा होता था, उसमें वो लोगों को बताते थे। यह सत्याग्रह जो है 12 मार्च, चूंकि मैंने लिखा 1930 ईस्वी से शुरू होकर जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक जो है ये सत्याग्रह जो है वो चला था, वही 24 दिनों तक। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो एक साफ है कि जो नमक पर वो टैक्स लगाए थे अंग्रेज, और जो है जब वो गए वहां 240 मील की यात्रा करके, वो जब वहां पहुंचे दांडी नामक जगह पर, जब वहां पर वो पहुंचे उस जगह पर, तो वहां पर जो है 12 मार्च से लेके जो यात्रा 1930 तक, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 जो यात्रा चली थी, और इस यात्रा में जो है वो जब दांडी पहुंचे, दांडी नामक जगह पर पहुंचे, तो उन्होंने जो है वहां समुद्र था, तो उस समुद्र में जो है महात्मा गांधी जी और उनके समर्थकों ने जो है समुद्र के जल से जो है वो नमक बनाकर जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए
जो नमक कानून था उसका उन्होंने विरोध किया। महात्मा गांधी जी हमेशा जो है वो स्वदेशी भी एक काम करते थे कि स्वतः अपने हाथों से वो चीज़ों को बनाते थे और अपने हाथ की बनाई हुई चीज जो कपड़े होते थे वो उसको पहनते भी थे, खादी का वस्त्र होता था। तो उन्होंने कहा कि उसी के तर्ज पर उन्होंने नमक भी जो है स्वतः जो है वो अपने हाथों से बनाया। जो अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स ला के भारतीयों को प्रताड़ित करने का काम किया था उसका जवाब दिया और नमक कानून का विरोध किया। वो अपने हाथ से नमक बनाया और नमक बना के जो है उसका विरोध किया उन्होंने। यह एक अहिंसक आंदोलन था। महात्मा गांधी जी का पूरा आंदोलन उठा के देख लीजिए, अहिंसक आंदोलन था। कहीं हिंसा हो भी जाती थी तो आंदोलन वापस ले लेते थे। तो यह अहिंसक आंदोलन था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से लोग जानते हैं, यह संपूर्ण देश में धीरे धीरे फैल गया क्योंकि लोग पहले इकट्ठा हुए, कुछ मात्रा में लोग इकट्ठा हुआ, 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जो है संख्या जो है बढ़ती चली गई और संपूर्ण देश में फैल गया। जल्द ही जो है लाखों भारतीय जो है इस आंदोलन में जो है शामिल हो गए। हाँ, 78 लोगों ने शुरू किया और इतना बड़ा आंदोलन, महात्मा गांधी का इतना उस समय क्रेज था बोल सकते हैं कि धीरे धीरे आंदोलन पूरा भारत में फैल गया और ये 78 लोगों से जो है ये आंदोलन लाखों में बदल गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने जो है 60,000 से अधिक जो भारतीय थे उन लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया। जो इस आंदोलन में सम्मिलित थे, 60,000 से अधिक भारतीय लोगों को जो है ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और यह सत्याग्रह इसके बाद भी जारी रहा। इस आंदोलन और भारतीयों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया और महात्मा गांधी जी गिरफ्तारी के बाद भी सबसे बड़ी बात इस चीज की, इस आंदोलन की, इसके बाद भी यह आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटेन से होने वाले आयात जो होता था ब्रिटेन से, उसमें काफी कमी आई। चूंकि महात्मा गांधी कहा कि स्वदेशी अपनाइए, अपनी चीजों का आप यूज करिए, अपने जगह अपने भारत में उस चीज को बना के आप जो इसका यूज करिए। तो वो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो सामान होंगे वो आयात में कमी आएगी। जब लोग यहाँ स्वदेशी अपना बना रहे हैं, अपनी चीजों का यूज कर रहे हैं, तो जरूरी ये सही था। उन्होंने खादी का वस्त्र बनाया भी और वो उसका यूज भी करते थे। तो उन्होंने जो है उसके बाद जो है वो बहुत कमी आई, आयात में काफी कमी आई। उदाहरण के लिए ब्रिटेन था, वहां से कपड़े का जो आयात था वो आधा हो गया क्योंकि अपने खादी का वस्त्र पहनते थे और चरखा जो करके वो बनाते थे, तो उसका जो है वो उसमें बहुत बड़ी कमी आई खादी के वस्त्र में। एक साल बाद जो है गांधी इरविन समझौता के बाद जो है 1931 ईस्वी में जो है यह आंदोलन जो है वो खत्म हो गया तथा भारतीयों को समुद्र के किनारे जो है नमक बनाने का अधिकार दिया गया और भारतीयों को जो है समुद्र के किनारे जो है कहा गया कि आप जो है नमक बना सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों में उनके और जो आंदोलन के जब वो समझौता हुआ, त्यागपत्र बनाने का अधिकार, तो आंदोलन हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को जो है झुकना पड़ा और अंततोगत्वा जो वो लेके आए थे कानून, उस कानून को वापस लेना पड़ा। और जब समझौता हुआ गांधी इरविन समझौता, तो उसके अंतर्गत शर्त रखी गई और शर्त में यह बात हुई कि भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, जो दिया भी गया। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों में उन जो पदों पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था पदों से, उनको फिर से उनके पद पर बहाल कर दिया जाएगा, ये मांग थी। आंदोलन के दौरान जब संपत्ति वापस की गई, अब इस मांग को मानते हुए समझौते के अंतर्गत ये बातें हुई थी, तो जब जो संपत्ति थी उसको वापस कर दी गई। 1930 के बाद जारी किए गए सभी दंडात्मक आदेश जो है वो वापस ले लिए गए, सभी दंडात्मक आदेश जो है वो वापस ले लिए गए और अंततोगत्वा जो है अंग्रेजों को जो है महात्मा गांधी जी की मांग और देश के लोगों की मांग माननी पड़ी और इस कठोर जो एक बोल सकते हैं कि हमारे खान पान की सामग्री में यूज होने वाला ऐसा चीज नमक था, जिसके विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ और अंततोगत्वा अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और ये जो है जो लेके आए थे टैक्स लगाते थे नमक के ऊपर, उस टैक्स को खत्म करने का काम किया और भारतीयों और महात्मा गांधी जी सहित तमाम लोगों की जीत हुई, भारतीयों की जीत हुई और तब से जो है उस पर जो है टैक्स लगना बंद हो गया। तो आज भी वर्तमान सरकार भी हर चीजों पर जीएसटी लगाती है और आज भी टैक्स हम देने के लिए मजबूर है। हर चीज पर हम टैक्स दे रहे हैं, आज भी देते हैं। तो आज की सरकार को भी जो है हम लोग को एक मैसेज इसे सीख लेते हुए, इस दांडी मार्च और इस आंदोलन से सीख लेते हुए आज की भारत सरकार को भी जो है जो टैक्स
वैल्यू एडेड टैक्स जो वैट के माध्यम से राज्य सरकारें करती हैं और केंद्र सरकार जो जीएसटी के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित कर रही है, टैक्स आज भी ले रही है, कर ले रही है, उससे इस आंदोलन से सीख लेके भारत सरकार को इन टैक्सों को खत्म करना चाहिए, जिससे लोगों जिससे 82 करोड़ गरीब लोग जो है देश में फिर संपन्न हो, उनको महंगी चीजें ना खरीदनी पड़े। तो इस आंदोलन से सीख लेके उम्मीद है भारत सरकार इन टैक्सों को खत्म करेगी, जिससे लोगों का आम जनजीवन जो है वो सामान्य होगा और आसानी से जो है वो लोग जो है चीजों को खरीद पाएंगे। तो ये आंदोलन हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी जी के प्रयासों से और दांडी मार्च की वजह से जो है अंग्रेजों के सामने जो है अंग्रेजों को जो है महात्मा गांधी जी के सामने झुकना पड़ा और अंततः उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। तभी तो इसी आंदोलन के याद में जो है और 78 सत्याग्रहियों की याद में जो है हर साल जो है उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए हम जो है दांडी मार्च को याद करते हैं, और जिसकी शुरुआत जो है मैं बता ही दिया था पहले ही कि आज 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो इसकी शुरुआत हुई थी। तो एक बार पुनः महात्मा गांधी जी सहित 78 जो अनुयायी थे उनको पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।